हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन नामक यह सीरीज यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, मेंस सहित यूपी की सभी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण होगी। इस सीरीज के माध्यम से हम लोग यूपी के भूगोल, इतिहास, राजनीति, पर्यावरण और कला एवं संस्कृति जैसे सभी पहलुओं को जानेंगे। तो आज आपका इसी क्रम में यहाँ पर लेक्चर पहला है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की भौतिक अवस्थिति देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर बात कर लें यूपी की, तो देखिए आप लोग जैसा कि भारत के मैप में देख पा रहे हैं, ये आपका यूपी राज्य है और यूपी जो है ये भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है। देखिए ये एक स्थल रुद्ध राज्य है। स्थल रुद्ध का मतलब क्या है, यानी यूपी का कोई भी बॉर्डर समुद्र से टच नहीं हो रहा है, यानी ये एक पूरी तरह से स्थल रुद्ध राज्य है। यूपी का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम यूपी को देखें तो यूपी का चौथा स्थान है, यानी आप देखेंगे पहले नंबर पर आपका राजस्थान आ जाता है, सेकंड पर एमपी है, थर्ड पर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर क्षेत्रफल के मामले में यूपी का स्थान आता है। इसका अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखें तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है ये 23 डिग्री 52 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 24 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य है, यानी यूपी जो है उपोष्णकटिबंध में आता है। अब हम इसका देशांतरी विस्तार देखेंगे तो देशांतरी विस्तार जो है ये 77 डिग्री 5 अंश पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 38 अंश पूर्वी देशांतर के बीच में इसका देशांतरी विस्तार है। अगर हम बात करें इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई की, आप लोग जानते होंगे कि ये इसका जो है वेस्ट वाला पोर्शन है और ये वाला ईस्ट वाला पोर्शन है। तो इसकी पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है ये 650 किलोमीटर है। वहीं इसकी जो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एरोस के माध्यम से, ये 240 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखिए यूपी में अगर हम बात करें, यूपी के सबसे यहाँ पर आपका ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर ये पश्चिमी पोर्शन है, ये यहाँ पर ये पोर्शन है नॉर्थ वाला है, ये आपका जो है ईस्ट वाला है और ये वाला जो पोर्शन है साउथ वाला है। तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला जो होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर एरो के माध्यम से इंगित किया है, तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया जिला है। अगर हम बात करें यूपी के सबसे पश्चिमी जिले की, तो पश्चिमी जिला जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे पश्चिम में ये वाला जो जिला आप देख पा रहे हैं, ये वाला ये शामली जिला है। तो यूपी का सबसे पश्चिमी जिला जो है शामली है। वहीं यूपी का सबसे उत्तरी जिला, यानी ऊपर की साइड वाला सबसे उत्तरी जिला जो है, ये वाला आप जिला देख पा रहे हैं, ये सहारनपुर है। वहीं यूपी का सबसे दक्षिणी जिला जो है ये सोनभद्र है। जैसा कि मैंने यहाँ पर इसी वजह से लाइन डाली हुई है ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। कई बार क्या होता है कि आप ललितपुर और सोनभद्र की स्थिति देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको लगता है ललितपुर भी नीचे की तरफ है और सोनभद्र भी नीचे की तरफ है, तो संभवतः ललितपुर भी होगा। नहीं, ललितपुर थोड़ा सा ऊपर पड़ जाता है, जबकि सबसे दक्षिणी जो है आपका सोनभद्र आ जाता है। यूपी के सीमावर्ती राज्य और देश, अगर हम बात करें यूपी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो यूपी की एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, वो है नेपाल। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये यूपी की जो है एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, वो है आपका नेपाल। यूपी के सीमावर्ती 8 राज्य हैं, मैं काउंट करके बता देता हूं। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, इधर बिहार, इधर आपका झारखंड है, ये आपका छत्तीसगढ़ है और इधर आपका मध्य प्रदेश है। टोटल 8 राज्य हैं। इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, वो है दिल्ली। देखिए आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं और वहां पर केवल राज्य लिखा होता है, फिर भी आप वहां पर नो टिक कराते हैं, जबकि राज्य आपके केवल 8 ही हैं। जबकि अगर इसमें राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाएगा तो वहां पर आप नो टिक करके आएंगे। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये छोटी सी बारीकी जो है, ये आपको आपके प्रश्न को गलत करवा देती है। तो हमेशा याद रखना है, कहीं भी एग्जाम में कभी पूछा जाए कि यूपी के सीमावर्ती राज्य कितने हैं, तो सीमावर्ती राज्य 8 हैं। अगर वहां पर लिखा हो कि यूपी के सीमावर्ती राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो ये टोटल 9 हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। यूपी भारत का सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य भी है, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूपी और नेपाल सीमा से सटे जिले, देखिए यूपी और जो नेपाल का जो बॉर्डर है, इसकी टोटल लंबाई लगभग जो है 579 किलोमीटर है। जैसा कि मैं यहाँ पर लाइन जो डाल रहा हूँ आप देख पा रहे हैं, ये जो लंबाई है आपकी ये 579 किलोमीटर है। यहाँ पर हमारे जो है नेपाल से 7 जिले सटे हुए हैं। यूपी के जो है 7 जिले नेपाल से सटे हुए हैं, जिसमें आपका सबसे, देखिए यहाँ पर हमेशा जब भी आप किसी मैप को देखें तो दिशा को सबसे पहले आप ध्यान में रखें। ये वाला जो हिस्सा जो है ये आपका पश्चिमी हिस्सा है और ये वाला हिस्सा जो है पूर्वी हिस्सा है।
अगर हम पश्चिम से देखते हैं तो पश्चिम में पहले आ जाता है आपका पीलीभीत आ जाता है, उसके बाद फिर आपका लखीमपुर खीरी आ जाता है, फिर आपका बहराइच आ जाता है, उसके बाद आपका श्रावस्ती आ जाता है, फिर बलरामपुर आ जाता है, फिर आपका सिद्धार्थनगर आ जाता है, फिर आपका आ जाता है महाराजगंज। तो हमेशा आपको दिशाओं का ध्यान रखना है कि आप किस तरफ से देख रहे हैं। अब मान लीजिए आप पूर्व से देख रहे हैं तो पूर्व से पहले महाराजगंज है, फिर सिद्धार्थनगर है, फिर बलरामपुर है, फिर श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है और पीलीभीत है। नेपाल से सटा यूपी का सबसे पूर्वी जिला जो है आपका ये महाराजगंज है, यानी ये सबसे पूर्वी जिला जो है आपका ये महाराजगंज वाला है, और सबसे पश्चिमी जिला जो है आपका ये पीलीभीत है। ये सारे प्रश्न जो हैं जो मैं यहाँ पर आपको फैक्ट बता रहा हूँ ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इन्हें हल्के में ना लें बल्कि इनके नोट्स बना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यूपी और उत्तराखंड सीमा से सटे कितने जिले हैं हमारे, ये भी हम देखेंगे। तो यूपी और उत्तराखंड से हमारे 7 जिले सटे हुए हैं और इनका क्रम आप पश्चिम से पूर्व में देखेंगे, यानी ये वाला हिस्सा आपका फिर से वही पश्चिम है और ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला पूर्व में है। तो पश्चिम से हम देखते हैं, सबसे पहले आपका सहारनपुर आ जाता है, उसके बाद फिर आपका जो आ जाता है मुजफ्फरनगर, देखिए आप देख पा रहे मुजफ्फरनगर का हल्का सा टच हो रहा है, फिर आपका बिजनौर आ जाता है, उसके बाद फिर आप मुरादाबाद में आ जाते हैं, फिर आपका रामपुर है, इधर आपका बरेली है और फिर आपका पीलीभीत है। तो ऐसे करके 7 जिले जो हैं ये पश्चिम से पूर्व मैंने आपको क्रम दिखा दिया है, ये उत्तराखंड से आपका जो है बॉर्डर बनाते हैं, यानी यूपी का उत्तराखंड से बॉर्डर साझा करते हैं। उत्तराखंड से सटा यूपी का सबसे पूर्वी जिला जो है पीलीभीत है, यानी अगर हम उत्तराखंड से देखेंगे यूपी को तो यूपी का इसमें सबसे पूर्वी जिला जो है पीलीभीत बोला जाएगा, और यहां पर सबसे पश्चिमी जिला जो है उत्तराखंड के लिए ये सहारनपुर होगा। यूपी और हिमाचल प्रदेश सीमा से सटे जिले, हिमाचल प्रदेश और यूपी का जो बॉर्डर है ये काफ़ी संकीर्ण है, ये बहुत मामूली सा बॉर्डर जो है हम लोग हिमाचल प्रदेश से साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है यूपी के उत्तर पश्चिमी पॉइंट पर स्थित है और यहाँ पर हमारा केवल सहारनपुर जिला जो है ये हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाता है। देखिए आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके साथ यूपी सबसे कम बॉर्डर साझा करता है, तो वो आपका राज्य हिमाचल ही है जिसके साथ हम लोग सबसे कम सीमा साझा करते हैं। यूपी और हरियाणा सीमा से सटे जिले, देखिए हरियाणा से यूपी के 6 जिले सटे हुए हैं और इनका क्रम उत्तर से दक्षिण में भी हम लोग देखेंगे। आपका ये उत्तर है, अब देखिए ये जो है आपका हरियाणा का बॉर्डर है, आप देख पा रहे हैं, और नीचे कुछ इस प्रकार से बॉर्डर है हरियाणा का, और ये आपका साउथ है। तो सबसे उत्तरी जिला जो है हरियाणा के क्रम में ये हमारा सहारनपुर है, उसके बाद फिर आपका शामली आ जाता है, फिर बागपत आ जाता है। अब देखिए गाजियाबाद को लेकर कई बार आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है और कई बार जो है अभ्यर्थी गाजियाबाद को लेकर अपना प्रश्न गलत भी कराते हैं। गाजियाबाद जो है ये केवल दिल्ली से बॉर्डर बनाता है, हरियाणा से नहीं बनाता है, यानी ये जो है दिल्ली से बॉर्डर बनाता है ना कि हरियाणा से। वहीं आपका जो गौतम बुद्ध नगर है जिसको आप अमूमन नोएडा के नाम से जानते हैं, तो गौतम बुद्ध नगर जो है ये आपका हरियाणा से बॉर्डर बनाता है। इसके बाद फिर आपका अलीगढ़ आ जाता है, अलीगढ़ भी बॉर्डर बनाता है और इधर मथुरा बॉर्डर बनाता है। गाजियाबाद को ध्यान में रखना है, गाजियाबाद दिल्ली से बॉर्डर बनाता है, हरियाणा से नहीं बनाता है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच की जो नेचुरल सीमा है ये यमुना नदी भी तय करती है। तो कई बार पूछा जाता है कौन सी नदी जो है हरियाणा और यूपी की सीमा निर्धारित करती है, वो यमुना नदी है, या ये पूछ लिया जाता है कि यूपी की पश्चिमी सीमा किस नदी द्वारा निर्धारित की जाती है, तो वो यमुना नदी है। तो ये घुमा घुमा कर जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। सहारनपुर जो आपका जिला है, यानी ये वाला सहारनपुर जिला है, ये 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, इधर हरियाणा से, ऊपर हिमाचल से और इस साइड में उत्तराखंड से, यानी ये 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। यूपी और दिल्ली सीमा से सटे जिले, देखिए यूपी और दिल्ली से हमारे 2 जिले सटे हुए हैं, इनका उत्तर से दक्षिण में क्रम एक तो आपका गाजियाबाद है जिसके बारे में भी मैंने बताया था। देखिए ये आपका दिल्ली है, मैं बना दे रहा हूँ, ये आपका छोटा सा पोर्शन आपका दिल्ली है, और ये एक तो गाजियाबाद है, पूरी तरह से गाजियाबाद दिल्ली से बॉर्डर बनाता है, और दूसरा आपका जो है गौतम बुद्ध नगर है। तो गौतम बुद्ध नगर कुछ पोर्शन जो है दिल्ली से इसका बॉर्डर बनाता है और कुछ आपका जो है हरियाणा से बनाता है। अब देखिए जो दिल्ली वाला रीजन है जिसको एनसीआर बोला जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन, तो एनसीआर में यूपी के कुछ जिले शामिल किए गए हैं। तो वर्तमान में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस समय 7 जिले अभी इसके शामिल किए गए हैं, जिनमें आपका बागपत है, ये एनसीआर रीजन में आ जाता है। इसके अलावा जो आपका गाजियाबाद वाला पोर्शन है ये एनसीआर में आ जाता है, गौतम बुद्ध नगर ये भी एनसीआर में आ जाता है, मेरठ वाला जो पोर्शन है ये भी एनसीआर में आ जाता है, हापुड़ को एनसीआर में रखा गया है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर, यानी मुजफ्फरनगर तक कवर कर लिया गया है और इधर बुलंदशहर तक, यानी यूपी के 7 जिले जो है वर्तमान में इन्हें एनसीआर में शामिल किया गया है, यानी नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल किया गया है। यूपी और राजस्थान सीमा से सटे जिले,
देखिए आप देख पा रहे हैं ये जो सीमा है आपकी ये वाली, ये राजस्थान की सीमा स्टार्ट हो जाती है। मैं यहाँ पर एक बार पेंसिल फिरा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। यानी कुछ इस तरह से आपकी राजस्थान की सीमा ये बन जाती है। तो यहाँ पर हमारे केवल 2 जिले हैं जिनमें आपका एक मथुरा है और दूसरा आगरा है। ये 2 जिले केवल राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। यूपी और मध्य प्रदेश सीमा से सटे जिले, देखिए यूपी के साथ एमपी की सबसे लंबी सीमा लगती है। इसके अलावा यूपी के सबसे ज़्यादा जिले जो हैं वो एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं। 11 जिले हमारे जो हैं वो एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं। एक बार मैं एमपी की सीमा दिखा दे रहा हूँ। देखिए एमपी की सीमा यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और फिर इधर यहाँ तक एमपी की सीमा है। यानी ये पूरा आपका एमपी है। तो हम यहाँ पर उत्तर से दक्षिण में देखेंगे, यानी आपका ये नॉर्थ पोर्शन है और ये नीचे वाला साउथ पोर्शन है। तो हम उत्तर से दक्षिण में इनका क्रम देखेंगे। सबसे पहले आपका आगरा आ जाता है, उसके बाद फिर आपका इटावा आ जाता है, यानी ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं इटावा वाला पोर्शन है। फिर इधर आपका जालौन आ जाता है, इधर आपका झांसी आ जाती है, ये आपका ललितपुर है। इधर आप देखेंगे ये भभुआ वाला पोर्शन है। फिर आपका बांदा है, इधर चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है और फिर आपका सोनभद्र है। यानी ये टोटल 11 जिले जो हैं आपके ये एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ हमारा जो जिला है वो ललितपुर है। ध्यान देना, ललितपुर जो है ये 3 तरफ से आपका एमपी से घिरा हुआ है। यानी ये इस साइड से भी घिरा हुआ है, यानी आपके ये वेस्ट साइड से भी घिरा हुआ है, ईस्ट साइड से भी घिरा हुआ है और साउथ से भी घिरा हुआ है। 3 तरफ से हमारा जो है ये घिरा हुआ है, किससे? एमपी से घिरा हुआ है। और कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सा यूपी का जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो आपका ललितपुर जिला जो है ये मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ पर मैंने नोट में लिख दिया है, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो आपका एमपी ही है। यूपी और छत्तीसगढ़ सीमा से सटे जिले, देखिए यूपी और छत्तीसगढ़ सीमा भी जो है ये काफ़ी कम है। हालांकि ये आपकी हिमाचल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा लंबी सीमा है। यानी हिमाचल की सीमा जो है सबसे छोटी है, उससे तो ये काफ़ी बड़ी है। तो आप ये देख पा रहे हैं ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है ये आपका छत्तीसगढ़ है। और हमारा जो यूपी का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये वाला बिंदु, ये आपका छत्तीसगढ़ से बॉर्डर बनाता है। और ये हमारा जो ऊपर जिला है ये सोनभद्र है। यानी यूपी का सोनभद्र जिला जो है ये छत्तीसगढ़ से बॉर्डर साझा कर रहा है। यूपी और झारखंड सीमा से सटे जिले, देखिए ये आपका झारखंड है, आप देख पा रहे हैं। और झारखंड के साथ हमारे केवल सोनभद्र जिला जो है वो सीमा साझा करता है। यानी केवल सोनभद्र जिला जो है ये झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा एक अमेजिंग फैक्ट और है, सोनभद्र आपका एक ऐसा जिला है जो कि सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है। एक तरफ ये एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और हल्का सा पोर्शन जो है ये बिहार से भी सीमा साझा करता है। तो सोनभद्र यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा स्टेट से सीमा साझा करता है। ये भी एक फैक्ट है। यूपी और बिहार सीमा से सटे जिले, देखिए बिहार के साथ हमारे 7 जिले सटे हुए हैं। इनका आप क्रम देखेंगे साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर में इनका क्रम देखेंगे तो देखिए ये आपका बिहार का बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट होता है, मैं दिखा दे रहा हूँ। और ये बॉर्डर आपका यहाँ तक जा रहा है बिहार का, ये यहाँ तक आपका बिहार का बॉर्डर जा रहा है। तो सबसे पहले आपका सोनभद्र है, सोनभद्र का ये हल्का सा ही पोर्शन इससे बिहार से टच हो रहा है। इसके ऊपर आपका चंदौली है, उसके बाद फिर आपका गाजीपुर है, फिर आपका बलिया, यानी बलिया वही जिला है जो कि सबसे पूर्वी जिला भी है। इसके बाद देवरिया है आपका, कुशीनगर है फिर आपका, और महाराजगंज जिले का भी हल्का सा पोर्शन आपके बिहार से टच होता है। तो ऐसे करके टोटल 7 जिले जो हैं ये आपके बिहार के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। कई बार आपसे प्रश्नों को घुमा के पूछ लिया जाता है, तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाते हैं या अपना प्रश्न गलत कर आते हैं। जैसे वहाँ पर पूछ लिया कि पूर्वी जिला या पश्चिमी जिला ना पूछकर वहाँ पर पूर्वी बिंदु पश्चिमी बिंदु के रूप में पूछ लिया, तो आपको लगेगा पता नहीं ये क्या पूछ लिया नया। तो सबसे पहले आपको वहीं ले जाता हूँ जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। हमारा सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला हमारा बलिया है, ठीक है। सबसे पूर्वी जिला हमारा कौन सा है? बलिया है। और बलिया का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होगा? ये वाला होगा, ये वाला तो होगा बिंदु। और बलिया किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? बलिया आपका यहाँ पर बिहार के साथ सीमा साझा कर रहा है। यानी हमारा जो सबसे पूर्वी बिंदु है ये बिहार के साथ सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार आपका सबसे पश्चिमी जिला कौन सा था? सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली था, सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली था। तो ये सबसे जो कॉर्नर वाला जो पॉइंट है, सबसे पश्चिमी पॉइंट जो है, ये आप किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? ये आपका हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था, सबसे दक्षिणी जिला जो हमारा है वो आपका सोनभद्र है। और सोनभद्र जो है ये 4 स्टेट से अपना बॉर्डर टच करता है। और सोनभद्र का सबसे निचला वाला, सबसे दक्षिण की तरफ जो पॉइंट है ये वाला, ये आपका यहाँ पर एकमात्र जो राज्य है दक्षिण की तरफ वो है सीजी, छत्तीसगढ़ है। यानी यूपी का सबसे दक्षिणी बिंदु छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है।
इसी प्रकार उत्तरी या उत्तर पश्चिमी बिंदु, देखिए उत्तरी या उत्तर पश्चिमी बिंदु आप देखेंगे ये आपका उत्तर वाला पोर्शन हो गया और ये आपका उत्तर पश्चिम हो गया, यानी यहां पर बन रहा है। और यहां पर अगर आपने पहले जो मैप मैंने बताया था, दिखाया था, उसको अगर आपने ध्यान से देखा है तो यहां पर हमारा हल्का सा कॉर्नर जो है हिमाचल प्रदेश से टच हो रहा है, यानी यूपी का सबसे उत्तरी या उत्तर पश्चिमी बिंदु जो है हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है। तो आई होप आपको मैप के माध्यम से सारी चीजें बहुत ही डीपली में क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए यहां पर हम कुछ चीजों को और भी जानेंगे, जैसे यूपी के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, इसमें आपका पहले नंबर पर आपका लखीमपुर खीरी आ जाता है और दूसरे नंबर पर आपका सोनभद्र आ जाता है। इसी प्रकार सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिलों में आपका सबसे कम जो है इसमें आपका हापुड़ आ जाता है, ये पहले नंबर पर है, और हापुड़ से ज्यादा गाजियाबाद की है। यानी यूपी के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं घटते क्रम में ये आपका लखीमपुर खीरी सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर सोनभद्र है। यूपी के सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले यानी हापुड़ का सबसे कम है, उससे ज्यादा गाजियाबाद का है। ये बात कई बार पूछी गई है, कई एग्जाम में पूछी गई है, या फिर आपको क्रम दे दिया जाता है, आपको क्रम लगाना है कि कौन कौन से जिले यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या वाले हैं, कौन से कम जनसंख्या वाले हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए इसी के साथ आज का हमारा जो वीडियो है, ये यहाँ पर हमने जो भी टॉपिक हमने उठाया था वो पूरा कवर कर लिया है। अब आगामी जो आपका लेक्चर आएगा उसमें हम नया टॉपिक यानी नया जो भी टॉपिक रहेगा वो हम यहाँ पर लेकर आएंगे, उसको भी इसी प्रकार मैप के माध्यम से क्लियर करवाएंगे। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न तो उठ रहा होगा कि ये सारे फैक्ट तो हमें किताबों में मिल जाते हैं, हमने देखे हैं, किताबें पढ़ लेते हैं। देखिए किताब पढ़ने में और मैप के माध्यम से जानने में बहुत अंतर है। किताबें मेरे पास भी तमाम किताबें पढ़ी हैं। किताबों में दिक्कत ये होती है कि वहाँ पर मैप जो है सटीक रूप से मैप नहीं दिया जाता है, वहाँ पर एक मैप में ही सब कुछ समझाने का प्रयास किया जाता है, तो चीज़ें जो है मिक्सअप हो जाती हैं। यहाँ पर आपने ये देखा है, यहाँ पर आज की वीडियो में या अन्य जो यूट्यूबर हैं उनके वीडियो में आपने ये डिफरेंस किया होगा कि यहाँ पर मैंने हर जगह के लिए, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, कोई भी सीमा हो, हर जगह के लिए एक पर्टिकुलर अलग मैप लिया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो। जब भी आपसे ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो मैं 100% दावा करता हूँ आपका एक सिंगल प्रश्न भी गलत नहीं होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। मेरा मानना ये है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि लाखों लोगों तक पहुँचे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।